हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। यूपी बोर्ड में पिछली साल 6 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। सबसे पहले मैं आपको भिन्न के बारे में बता दूं। भिन्न किस फॉर्म में होती है? x बटे वाई की फॉर्म में होती है। जो ऊपर वाला टर्म होता है वो कहलाता है अंश यानी न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला टर्म होता है वो कहलाता है हर या डिनोमिनेटर। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो हमने सबसे पहले मान लिया हर को कुछ, तो हर को क्या मान लें? माना भिन्न का हर क्या है? माना भिन्न का हर बराबर x। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अंश उसके हर से 3 कम है। तो यदि हम अंश की बात करें, भिन्न का अंश किसकी बात करें? भिन्न का अंश की यदि हम बात करें तो इससे 3 कम, यानी यदि ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा? 3। यदि ये 7 है तो क्या हो जाएगा? ये 4। यदि x है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x माइनस 3। ठीक है। अब मेरी भिन्न क्या हो गई? भिन्न मेरी हो गई, भिन्न तो होती है अंश बटे हर, यानी x माइनस 3 अपॉन में x। ये तो हो गई मेरी भिन्न। अब हम बात कर लेते हैं कंडीशन की। कंडीशन कह रही है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, क्या करिए? ये तो मेरी भिन्न है। ठीक है। अब इसका अंश यानी ऊपर वाला पोर्शन, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, और हर यानी नीचे वाला पोर्शन, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए। जोड़ दिया भाई हमने। तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो जरा देख लेते हैं नई भिन्न में क्या मिली। ये मिली हमें -3 + 2 को मैं कहूंगी -1, और ये हो जाएगी x + 2। तो ये तो मुझे मिल गई नई भिन्न, और ये क्या हो गई? ये हो गई मेरी पुरानी भिन्न। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नई भिन्न और पुरानी भिन्न का योग 29/20 है, यानी 29/20। यानी नई भिन्न तो हो गई मेरी ये, पुरानी भिन्न हो गई मेरी ये। यानी भाई क्या भिन्न है? x माइनस 3 अपॉन x। इन सब का योग क्या है? इन दोनों का योग 29/20 है फ्रेंड्स। अब क्या किया जाए? अब सॉल्व किया जाए। सॉल्व कैसे किया जाए? इन दोनों का ले लीजिए लासा। ये दोनों अलग अलग हैं तो इन दोनों का लासा एक साथ लिख दीजिए, वही लासा हो जाएगा। अब x + 2 का इस पूरे टर्म में डिवाइड करेंगे, जब भाग देंगे तो हम कह सकते हैं x + 2 से x + 2 कट जाएगा। क्या बचा? x। तो x का गुणा मुझे किस में करना है? इस पूरे में, यानी x माइनस 1 में। बीच में प्लस लग रहा है, मैंने भी प्लस लगा दिया। अब इस x का इस पूरे में भाग देना है, तो x से x कट गया। क्या बचा? x + 2, यानी x + 2 का और x माइनस 3 का मुझे क्या करना है? गुणा करना है फ्रेंड्स। इज इक्वल्स टू 29/20। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे। तो x का मल्टीप्लाई जब x में करूंगी मैं तो मेरा आ जाएगा x²। x का मल्टीप्लाई -1 में किया तो माइनस के x का गुणा जब x में किया तो x²। x का गुणा -3 में किया तो माइनस के 3x। 2 का गुणा x में किया तो प्लस के 2x, और +2 इंटू -3 किया तो मेरा आ गया माइनस के 6 अपॉन x का मल्टीप्लाई x में x², x का मल्टीप्लाई 2 में प्लस के 2x, और यहाँ क्या चल रहा है? 29/20। सॉल्व कर लेते हैं इसे। x² और x² मिलके हो गए 2x², -x और -3x मिलके हो गए -4x। लेकिन -4x प्लस के 2x, तो ये क्या बचेगा मेरा? खाली -2x। -6 अपॉन x² प्लस के 2x इज इक्वल्स टू 29/20। ठीक है। अब क्या करिए? कैंची गुणा कर दीजिए जनाब। तो यहाँ 20 का गुणा किस में किया हमने?
2x² माइनस के 2x माइनस 6 में, और 29 का गुणा किया हमने x² प्लस 2x में। अब 20 का गुणा जब 2x² में किया तो ये हो गया 40x²। ये 20 का गुणा जब माइनस 2x में किया तो ये हो गया माइनस के 40x। 20 का गुणा जब माइनस 6 में किया तो ये हो गया 20 की 120। और यहाँ अगर 29 का गुणा जब x² में किया तो ये हो गया 29x²। 29 का गुणा जब 2x में किया तो मेरा आ गया 58x। अब क्या कीजिए, इन सभी टर्म को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पर। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में सभी टर्म्स लेकर आएंगे ना, इन सब के बदल जाएंगे साइन, तो ये हो जाएगा माइनस के 29x² और माइनस के 58x इज इक्वल्स टू 0। अब 40x² में से जब आप 29x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11x²। माइनस के 40 और माइनस के 58, तो आप इसे कहेंगे 98x माइनस के 98x। -120 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है भाई, या तो गुणनखंड विधि या अधराचार्य या कहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, मैं यहाँ इन दोनों का गुणा कर लेती हूँ। कैसे? गुणनखंड विधि लगाने के लिए जब मैंने 11 का गुणा किया माइनस के 120 में, साइन के साथ गुणा होता है, एक चीज याद रखिएगा हमेशा, तो मेरा आंसर आया माइनस के 1320। माइनस का साइन ये बताता है कि मुझे दो नंबर को घटा कर ये 98 लाना है। यदि ये प्लस का साइन आ जाता तो मुझे दो नंबर को जोड़कर ये बीच की संख्या लानी होती। ये इसे कहते हैं गुणनखंड विधि। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अलग से गुणनखंड विधि की वीडियो बना रखी है, आप वहां जाके इस मेथड को सीख सकते हैं। फिलहाल मुझे 1320 मिला, मैंने इसे लिख लिया 1320 इंटू 1। सबसे पहले इसमें मैंने 2 से भाग दे दिया, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12, 0 का 0। 2 का डिवाइड दिया तो यहाँ इस वाले टर्म में उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो चेंज ना हो। अब क्या 660 में से 2 घटाने पर मुझे 98 मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें फिर से 2 से डिवाइड दे दिया, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0। जिसका डिवाइड देती हूँ इस टर्म में उसी का ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 दूनी 4। मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा इनके आंसर में, लेकिन 330 में से 4 घटाने पर भी मुझे 98 नहीं मिला। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि 330 में आसानी से 3 का भाग चला जाएगा, तो जरा 3 का देके देखिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 का 0। किसका भाग दिया मैंने? 3 का, तो यहाँ मुझे 3 का गुणा भी करना पड़ेगा, तो 4 तिया 12। मल्टीप्लाई तो वही ही रहा, लेकिन यहाँ देखिए यदि 110 में से मैं 12 घटाऊंगी ना तो मुझे 98 मिल जाएगा। तो बस मेरी जो मैं सर्च कर रही थी नंबर को वो मेरे यहीं पूरे हुए। तो 110x माइनस के 12x माइनस के 120 इज इक्वल्स टू 0। इसे मैंने सॉल्व कर लिया, तो 11x² माइनस 110x, माइनस का गुणा जब माइनस में करूंगी तो प्लस आएगा, तो प्लस के 12x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 11x कॉमन आ गया। अब भाई 11 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया, लेकिन एक x तो बच गया ना, माइनस का साइन बच गया। जब 11 का भाग 110 में दूंगी तो 10 आएगा, लेकिन x तो बाहर निकल गया। इन दोनों में से मुझे दिखाई दे रहा है x तो कॉमन है नहीं, लेकिन प्लस 12 कॉमन है, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस के 10 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से कॉमन है x माइनस 10। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 11x और यहाँ बचा प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। एक बार मैंने x माइनस 10 को 0 रखा, एक बार मैंने 11x प्लस 12 बराबर 0 रखा। अब जब -10 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 0 प्लस 10। माइनस का टर्म जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई मेरी 10। अच्छा, अब यहां से x की वैल्यू निकालें, तो 11x इज इक्वल्स टू माइनस के 12 और x की वैल्यू आ गई माइनस के 12/11। अब बात आती है कि मेरी भिन्न कौन सी होगी।
तो मेरी वही थी भाई, पुरानी वाली भिन्न की बात करें, नई वाली नहीं, x माइनस 3 अपॉन x, यही तो थी। तो जब मैं x की वैल्यू एक बार जब 10 रखूंगी तो 10 माइनस 3 बटे 10, यानी एक भिन्न तो आ गई मेरी 7 बटा 10। ये वाली भिन्न जो भी कंडीशन दी है ना उसे सेटिस्फाई करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, आप पुट करके देख लीजिएगा। और यदि आपकी डिमांड आएगी तो कमेंट करिएगा, मैं आपको पुट करके भी बता दूंगी। अब दूसरी भिन्न क्या होगी? दूसरी भिन्न भी देखिए, भिन्न तो वही है, x माइनस 3 अपॉन x की वैल्यू रख लेते हैं माइनस के 12 बटा 11, माइनस के 3, नीचे केवल x है तो माइनस के 12 बटे 11। अब इसे सॉल्व कर दिया, नीचे 1 मान के, तो 11 एकम 11, 11 का भाग 11 में दिया, एक बार गया, एक का जब मैं इसमें गुणा करूंगी तो माइनस के 12, बीच में माइनस लग रहा था मैंने भी लगाया। एक का भाग जब मैंने 11 में दिया तो 11 बार ही गया, लेकिन 11 का जब 3 में गुणा किया तो 11 तिया 33, नीचे आ जाइए, माइनस के 12 बटे 11। यहाँ आप देखिए माइनस 12 और माइनस 33 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 45 अपॉन 11, और ये आ जाएगा माइनस 12 अपॉन 11। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 45 अपॉन 12 बचा आपका। अब जरा देखिए, क्या देखेंगे आप? ऐसी कौन सी संख्या जिसका ऊपर और नीचे दोनों में भाग चला जाएगा? तो ये है 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो मेरी दूसरी भिन्न क्या हो गई? एक भिन्न जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो भिन्न है मेरी 7 बटे 10, और दूसरी भिन्न जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो मेरी है 15 बटे 4। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।